डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी से बात हुई, बाकी उस आदमी की जिसकी कोई इज्जत ना रही हो, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने मोदी से बात करी है। यूएस एम्बेसडर हैं, इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है, जो तस्वीर बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है। अरे के सारे रिश्ते ठीक चल रहे थे ना, जब ओबामा था ठीक चल रहे थे, जो बाइडेन था ठीक चल रहे थे। इसको पता नहीं क्या खुजली हुई, हम ये कर देंगे, ये टैरिफ लगा देंगे, ऐसा कर देंगे तो वैसा कर। बड़ी अकड़ थी कि डेड इकोनॉमी है, आपसे मैं बात नहीं करूंगा, हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था। अब जब नोबेल प्राइज नहीं मिला, किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो डेस्परेशन में आकर मोदी जी से बात करता है। नरेंद्र मोदी जो है उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, हमें हर कीमत के ऊपर अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। मोदी माय डियर फ्रेंड, वो दोनों एक दूसरे के लिए माय डियर फ्रेंड कह रहे होते हैं, ट्रंप मोदी को, मोदी ट्रंप को। अब वो सिलसिला बीच में रुक गया। वो माय डियर फ्रेंड ने फिर आप बकौल इंडियंस पीठ में छुरा घोंप दिया उनके। हमेशा से रियासतों के बीच ना मुफादात होते हैं, दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ नहीं होती हैं। आप तो हमें थ्रेटन कर रहे थे कि हमारी इकॉनमी का भट्टा बढ़ा देंगे। हमारी इकॉनमी राइज कर रही है और तुम्हारा वहां पर क्या हाल है? गवर्नमेंट बंद है। अमेरिका के भारत के लिए नामित राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। गोर ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गोर ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से एक शानदार मुलाकात की है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें रक्षा, व्यापार और तकनीक शामिल हैं। हमने दुर्लभ खनिजों के महत्व पर भी बात की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को एक महान और निजी मित्र मानते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। वहीं एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, अमेरिका के भारत में नामित राजदूत सर्जियो गोर का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। मुझे भरोसा है कि उनके कार्यकाल में भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। गोर ने कहा, हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ भी बेहतरीन बैठक की। वहीं गोर से मुलाकात पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आज नई दिल्ली में अमेरिका के नामित राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत अमेरिका संबंधों और उनके वैश्विक महत्व पर चर्चा हुई। उन्हें उनकी नई जिम्मेवारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत में अपना कार्यकाल संभाल लिया है और उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने मक्खन लगाना शुरू कर दिया है भारत को और पीएम मोदी को। यूएस एम्बेसडर हैं, इनका नाम सर्जियो गौर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तस्वीर दी है, जो तस्वीर बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू रखती है और वो तस्वीर जो है वो ये बताती है कि नए प्रेसिडेंट जो हैं, वो नए जो एम्बेसडर साहब हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हूँ। और वैसे भी इनका कनेक्शन भी ट्रंप साहब के करीब है। लेकिन दूसरी इसमें बात ये भी थोड़ी समझने वाली है कि ये जो एम्बेसडर साहब हैं, ये एक तरफ तो ट्रंप के बहुत करीब हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, हमें हर कीमत के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, हमें हर कीमत के ऊपर अमेरिका और वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये जो यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट हैं, ये एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव हैं, बिजनेसमैन हैं। इस वक्त वाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे जनवरी 2025 से। फिर इनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने नॉमिनेट कर दिया और स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया भी लगा दिया। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको नॉमिनेट किया एज ए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एंड ऑल्सो अपॉइंटेड हिम एज ए स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स। तो वो जो एक भाई साहब जिनको पहले अपॉइंट किया गया था इंडिया के अंदर साउथ एशिया के, उनको रिमूव कर दिया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि इसको सेनेट ने भी कंफर्म कर दिया है, और लेकिन उन्होंने अपनी सारी की सारी जो ज़रूरियात जिम्मेदारियां हैं वो अभी पूरी नहीं की।
पहली बात तो ये चीज़ जो है। दूसरी बात ये है कि मोदी साहब से इनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर उन्होंने जो है वो ये तस्वीर दी और अपना ज़ाहिर बात है बताया कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी ट्रंप साहब के साथ बड़ी लॉन्ग एसोसिएशन है, बहुत पुराने ताल्लुकात मौजूद हैं और ये जो वो जिसे कहते हैं ना एम्बेसडर साहब हैं, ये क्या करेंगे, किस तरह चीज़ों को करेंगे और ये जो तस्वीर भेजी है उन्होंने, ये ट्रंप ने स्पेशली साइन करके भेजी है। तो दैट मेक्स डिफरेंस, दैट थिंग्स मेक डिफरेंस, दैट गिव्स अ मैसेज कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहता है, एटलीस्ट ये जो है वो जेस्चर देना चाहता है। तो आप इमेजिन करें कि अमूमन कितने ऐसे जो सफ़ीर हैं अमेरिका के जो दुनिया में जाते होंगे और उस मुल्क के लिए के वज़ीर-ए-आज़म या सदर के लिए तस्वीरें लेके जा सकते हैं, उस मुल्क के सदर वज़ीर-ए-आज़म के लिए तस्वीरें लेके जा सकते हैं और वो भी अमेरिकी सदर से साइन करवा के, बड़े कम हैं। सो ये क्योंकि जिसे वो कहते हैं ना एक डिफरेंट चीज़ है। सो मैं इसको समझता हूँ। तो इट मीन्स कि ये इन्होंने आते ही आके वो जिसे कहते हैं ना थली शिफ्तली मचाई है कि हाँ भाई मैंने क्या करना है और आपने क्या करना है और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल ये एक चीज़ है। अब देखते ये हैं कि इसमें होगा क्या, ठीक है। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि इन्होंने पैगाम भेजा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी से बात हुई, बाकी उस आदमी की जिसकी कोई इज्जत ना रही हो, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने मोदी से बात करी है। बड़ी अकड़ थी कि डेड इकॉनमी है, आपसे मैं बात नहीं करूँगा, हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था। अब जब नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो डेस्परेशन में आकर मोदी जी से बात करता है। पहली बात यह है कि नोबेल प्राइज़ का ड्रीम तोड़ा किसने? मोदी जी को बोला था एंडोर्स करने के लिए, हमने नहीं किया। यानी कि नोबेल प्राइज़ की जो कमेटी होती है उसको हमने पेशकश दिया ही नहीं कि इस बंदे को अवार्ड मिलना चाहिए। रीज़न बीइंग, हमने बोल दिया ये तो झूठा आदमी है, हमारा युद्ध जो पाकिस्तान के साथ है इसने रुकाया ही नहीं है, जब किया कुछ नहीं तो ये बिना बात पे भंगड़े डाल रहा है। गाज़ा के अंदर भी जो इंटरवेंशन है वो ओमान की, इजिप्ट की, इन सब कंट्रीज़ की वहाँ पर कंट्रीब्यूशन था। इसको तो बताया गया कि वहाँ पर सीज़ फायर उन्होंने साइन कर लिया है, इजिप्ट और कतर ने वो काम करवाया है। ये बिना बात पे बीच में घुस गया कि मैंने रुकवाया है। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी होती है वो बेवकूफ़ नहीं है। यानी कि वो अवार्ड जो डेस्परेटली ये भीख मांग रहा था कि मुझे दे दीजिए, नहीं मिला, उन्होंने किसी और को दे दिया। और इस बीच में जब इज्जत उतर गई हो, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल किया। वही भारत जिसको ये बहुत महीनों से इग्नोर कर रहा था, पाकिस्तान के साथ भंगड़े डाल रहा था, पिंगे चल रही थी, अब क्या हुआ है? अब अकल आ गई है कि ये अल्लाह की झूठी कसम खाकर सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। अल्टीमेटली मोदी जी से बात करनी ही पड़ी। भाई तुम्हारा जो 50% का टैरिफ लगाया था हमारे ऊपर, उसका क्या हुआ? आप तो हमें थ्रेटन कर रहे थे कि हमारी इकॉनमी का आप भट्ठा बढ़ा देंगे। हमारी इकॉनमी राइज कर रही है और तुम्हारा वहाँ पर क्या हाल है? गवर्नमेंट बंद है। और ये डेस्परेशन में जो कॉल किया है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि चक्कर क्या है। पहले तो आपको मालूम है, मैं पहले बताया आपको, इसका ऑब्सेशन नोबेल पीस प्राइज़ वाला वो हो गया ख़त्म। अब ये वन साइडेड लव अफेयर था। आपको मालूम है जब आप डेस्परेटली किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो हाथ से फिसल जाती है। मुझे लगता है इसे हमारे वेद शास्त्र पढ़ा देने चाहिए।